हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए, क्योंकि अभी भी उसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से अप्लाई करें और कहाँ से अप्लाई करना चाहिए। मैंने कहाँ से अप्लाई किया, अगर मैंने फॉर्म भर दिया है तो, अगर नहीं भरा है तो मैं क्या सोच रही हूँ कि कहाँ से अप्लाई करना ठीक रहेगा। क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टेट में अच्छी वैकेंसीज नहीं है आरआरबी की, क्योंकि मर्जर भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत लोग डाउट में है कि अपने स्टेट से फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी मानना है कि अगर हम दूसरे स्टेट से फिल करते हैं तो मेनली पीओ में इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिलते। अब डोंट नो वो कितना सही है या कितना गलत है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं बहुत सारे चैनल्स पे कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि हमने वहाँ से अप्लाई किया बट उन्होंने अच्छे नंबर नहीं दिए, इंटरव्यू अच्छा था, ऐसा वैसा। तो देखो, इंटरव्यू तो पूरा वहाँ के पैनल पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर दे रहा है या उनको कैसा लगा है आपका परफॉर्मेंस। अब हम अपने से तो हम अपना बेस्ट ही देते हैं, बट कभी कभी हम एग्जाम देने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए, पर सिली मिस्टेक्स हो जाती जो हमें पता नहीं होती। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो राजस्थान में है। वो आप सबको ही पता होगा, सबने ही नोटिफिकेशन देखा है, क्योंकि पीओ एंड क्लब दोनों की वहाँ बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हैं इस बार, मतलब काफ़ी टाइम बाद आई हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो राजस्थान ही जा रहे हैं। ऐसा मैंने कमेंट्स में भी देखा कि लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हम राजस्थान से ही फिल करेंगे। पर ये भी है कि आरआरबी के एग्जाम में, जैसे मैंने बताया, कि आपको वहीं स्टेट में प्रॉपर रहना पड़ेगा, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो। क्योंकि आरआरबी पीओ एक ऐसा पीओ है जिसमें आपको स्टेट वाइज ही पोस्टिंग मिलती है, जो कि बहुत ही रेयर होता है पीओ में। क्योंकि एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में आपको पता होगा कि ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलती है, बट इसमें स्टेट वाइज मिलती है। तो एक बेनिफिट भी रहता है अगर आप खुद के स्टेट से अप्लाई करते हो, कि आप वहीं रह सकते हो पीओ पोस्ट पे होने के बावजूद भी। तो बहुत अच्छी। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट टाइम एग्जाम होगा, जिनको बहुत सारे चीज़ों का आइडिया नहीं होगा कि एग्जाम कैसा आता है या हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे होते हैं। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है प्री एंड मेंस दोनों के लिए। और जैसे मैंने बताया कि प्री के साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, और अभी से करनी चाहिए, क्योंकि जो लेवल है वो अच्छा आता है, स्पेशली आरआरबी पीओ में। अगर आप इस बार अभी प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अभी से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, प्री प्लस मेंस दोनों की। अगर आप बिगनर हो तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन पहले ही हो जाए। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको ये दिशा पब्लिकेशंस की बुक, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये है दिशा पब्लिकेशंस की लेटेस्ट एडिशन आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। इसमें आपको फुली सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट यानी पीओ और क्लर्क दोनों के। टोटल इसमें आपको पेपर मिलेंगे 39, जिसमें से 20 जो पेपर होंगे वो ऑफिसर स्केल 1 के होंगे और 19 जो पेपर होंगे वो ऑफिस असिस्टेंट के होंगे। और इसमें जो आपको पेपर मिलेंगे प्री प्लस मेंस मिलेंगे 2013 से 2024 तक के लिए। और सारे टॉपिक्स इसमें आपको मिल जाएंगे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आप पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो। जैसे आप इसका कंटेंट चेक कर सकते हो कि इसमें आपको लास्ट ईयर से लेके 2013 तक का पूरा पेपर मिल जाएगा प्री प्लस मेंस का, जिसमें अभी आप देख रहे हो आरआरबी पीओ के सारे पेपर सॉल्व हैं। उसके बाद अभी आप देख रहे हो ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क के पूरे पेपर सॉल्व हैं। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको एग्जैक्ट पेपर पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट आता कैसे है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ये डायरेक्ट आपको बुक में ही मिलेंगी। जैसे देख सकते हो कि आरआरबी पीओ में जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें कैसी पजल्स आई थी रीजनिंग में। तो आप वैसे ही अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितनी अच्छी आप अभी से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और इसमें सारे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, मतलब जो चीज़ें आपसे नहीं आएंगी तो आप उसको अच्छे से देख के उसको समझ के वापस से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो कि आरआरबी पीओ प्री में कैसे पेपर आते हैं, तो वैसे आप उस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद अगेन आप ये देख सकते हो जैसे 2019 में कैसा पेपर आता था, तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर जो पेपर आते थे और अभी जो पेपर आ रहा है उसमें कितना पैटर्न में चेंज हुआ है, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है क्या। जैसे आप देख सकते हो ये ऑफिस असिस्टेंट 2015 का पेपर है, तो पहले कैसे क्वेश्चंस का लेवल आता था, अब कैसा है। तो आप पूरा इस बुक में अच्छे से समझ के कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप मेमोरी बेस्ड पेपर अच्छे से करना चाहते हो। और अगर आप थ्योरी भी करना चाहते हो साथ में, तो ये ऑफिस असिस्टेंट यानी आरआरबी क्लर्क के लिए आप ये आईबीपीएस आरआरबी की गाइड फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको 3900 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 58 चैप्टर्स मिल जाएंगे, और साथ में आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो आप ये वाली बुक भी परचेस कर सकते हो। और अगर आप ये बुक परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। अगर मैं मेरी बात करूँ कि मैं कहाँ से अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं, जैसे मैंने अपने सब वीडियोज़ में ही बताया है कि मैं एमपी से ही अप्लाई करती हूँ, यानी अपने स्टेट से। कोई कभी कितनी भी वैकेंसी ज़्यादा अगर मुझे अप्लाई करना है तो, अगर नहीं करना है तो मैं नहीं करती हूँ। मैं अदर स्टेट से अप्लाई नहीं करती हूँ। और लास्ट टाइम ऐसा हो गया था कि ना, बहुत सारे एग्जाम थे बैंक के, वो कॉन्सिक्यूटिव चलते हैं, मतलब प्री होता है, किसी का मेंस होता है, देन प्री होता है, मेंस होता है। तो इस बार वो मैं मिस्टेक नहीं कर रही हूँ। मैं कुछ फॉर्म फिलअप भी नहीं कर रही थी इसी कारण से, क्योंकि मैं ना एक डायरेक्शन में चलना चाह रही थी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो फिर मेंस का एग्जाम आ गया, फिर प्री का आ गया, तो अगर मैं मेंस पढ़ने लगती थी तो मेरी प्री की स्पीड कम हो जाती थी। अगर मैं प्री ज़्यादा टाइम देने लगती थी तो मेंस हैम्पर होने लगता था। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ ही एग्जाम दूंगी, लेकिन उसको फुल फोकस के साथ। ऐसी सोच सबकी नहीं हो सकती, आई नो, सबको चाहिए कि जितने ज़्यादा एग्जाम दे सको, तो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस बार सेलेक्टिव ही एग्जाम फिल करूँ,
इसलिए मैंने LIC डबल AO को भी एग्ज़ाम फिल नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसी टाइम पे IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम है, LIC का भी हो जाएगा, अगर PO मेंस होगा तो वो भी हो जाएगा, तो बहुत सारे एग्ज़ाम लाइन अप हो जाएंगे, मैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। अल्टीमेटली वो जो पैसा है वही वेस्ट हो जाता है, और आपको पता ही है कि फीस भी बहुत हाई है। बहुत सारे रीजन से, तो इसलिए मैंने बहुत सारे एग्जाम भी फिल इस बार नहीं कर रही हूँ, मैं सेलेक्टिव एग्जाम ही कर रही हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।